हेलो दोस्तों, मैं नाज उज़ैर आपके बीच हूँ चर्चा करने के लिए। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पेड़ पौधे को लगा रहे हैं और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए इससे रिलेटेड चर्चाएं हो रही हैं। बड़े बड़े लेखक वगैरह अपने अपने लेख में पर्यावरण को बचाने के लिए, सेव करने के लिए चर्चाएं कर रहे हैं। तो मैं भी आपके बीच में आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्न लीफ प्रोडक्ट्स जो कि जिसका पेटेंट मैंने कराया हुआ है, मैं नाज उज़ैर हूं। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मैं मक्के के वेस्ट से जो प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहा हूँ, या जिस पर मालिक ने मुझे मेरे दिमाग में ये इस तरह की बात डाली और मालिक का कर्म है कि मालिक ने मेरे ज़रिए, मेरे द्वारा ये काम को अंजाम दिया। दोस्त, जीवन में कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो घमंड ज़रा सा भी अपने दिलो दिमाग पर आप नहीं लाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में जो कोई भी वैज्ञानिक आया है, मालिक ने, ईश्वर ने, खुदा ने उसके माध्यम से काम को अंजाम दिलवाया है। तो प्रकृति को बचाने के लिए मालिक ने, खुदा ने मुझे चुना। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं केवल काम को अंजाम देता रहता हूँ, केवल मैं अपने काम को करता रहता हूँ, करने पर फोकस करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना है तो मोटा मोटी बात ये समझ ले कि आप प्लेन वे में पेड़ पौधे को लगाएं, दूसरी तरफ पेड़ पौधों को बचाएं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा और मैंने पाया कि एक पौधे को लगाने के बाद एक पेड़ जो है लगभग लाखों रुपए का ऑक्सीजन हमको दे देता है। जिस पेड़ के ज़रिए आज हम लोग ज़िंदा हैं, जिस पेड़ का ऑक्सीजन हम लोग आज के डेट में ले रहे हैं, आप खुद सोचिए क्या पेड़ आपने लगाया है? हमारे पूर्वज ने लगाया है वो पेड़, और हम लोग ऋणी हैं अपने पूर्वजों की। तो चूँकि हम लोग अपने पूर्वजों की ऋणी हैं, तो हम लोग का भी कुछ दायित्व बनता है कि हम अपने बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए पेड़ लगावे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है, उसी प्रकार हम लोग भी पेड़ लगावे कि कमिंग जनरेशन जो है उसका फ़ायदा ले सके। और तीसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि कोरोना बीमारी है, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। कोई लोग कहते हैं कि चाइना ने जो है कोरोना वायरस डेवलप किया, जो शोध कर रहा था चमगादड़ पर, या फिर जो भी है। मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं मोटा मोटी बात करता हूँ। प्लेन वे में कोई भी रिसर्चर है, शोध करता है। आपको अगर शोध करना है तो नेचर पर शोध कीजिए। नेचर से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है अगर आप एक अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो, जहाँ तक मुझे लगता है। कंस्ट्रक्टिव माइंड लेकर चलिए, डिस्ट्रक्टिव की तरफ नहीं जाइए। डिस्ट्रक्टिव की तरफ अगर आप जाते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी या फिर दूसरी बीमारियों से आपका सामना जो है होता हुआ चला जाएगा। या फिर डिस्ट्रक्टिव की अगर हम लोग जाते हैं तो न्यूक्लियर्स वगैरह हम लोग जो बनाते हैं, एटम बम वगैरह, जो कि घातक है, कभी भी हम लोग को जो है परेशान कर सकता है या मानव जीवन को खतरे में डाल सकता है। तो कोई भी शोध करता है या इवन कि कोई भी लेखक हैं, तो अपने लेख के माध्यम से हमेशा पॉजिटिव चीज़ की तरफ लोगों को जो है जोड़ें, लोगों का ध्यान खींचें। ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ों पे आप काम करें। डिस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अगर आप काम करते हुए चले जाएंगे तो मानव जीवन ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कभी कोई नशा नहीं करते हैं, लेकिन उनको घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई एक चींटी अगर आपके पाँव में काटती है, एक चींटी का झुंड है आपके पाँव के नीचे, मान लीजिए किसी एक चींटी ने आपके पाँव में काट लिया, तो आप क्या करेंगे? पाँव को झाड़ेंगे या पाँव को ज़मीन पर मारेंगे। तो क्या होता है? जो चींटी आपको काटती है वो चींटी तो मरती ही है, साथ साथ वो निर्दोष चींटी भी मर जाती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो जो लोग
मान लीजिए कि आप डिसेंट हैं, अपने आप को खुद को सेफ महसूस करते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं बहुत ही नीट एंड क्लीन हूँ, मैं कभी सिगरेट सिकर वगैरह नहीं खाता हूँ, इसलिए मुझे बीमारी नहीं होगी, तो ये बात अपने दिलो दिमाग से आप हटा दीजिए। क्योंकि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, वातावरण में सारे लोगों को मिलजुल कर सोचने की आवश्यकता है, तभी आप सेफ हो पाइएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम पर्सनली अपने बारे में ना सोचें, सारे लोगों को लेकर के चले। पर्यावरण बचाने का दायित्व सिर्फ हमारा नहीं है, पर्यावरण सेव करने का दायित्व हम सभी लोगों का है। ज़रूर अपने जीवन में एक पेड़ लगावे, और जो पेड़ लगा हुआ है उसके संरक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करें। ये ना, एक तो आप पेड़ नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ आप ये करेंगे कि पेड़ को काटेंगे। तो दोस्तों, आपके बीच जो अभी मौजूद है, ये मकई का बाली है, और ये मेरा छोटा सा उद्योग जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो कि मैंने अपने घर पे ही डाला हुआ है। और इसको सबसे पहले मैंने खेत से, किसान की मदद से मैंने लिया था, और इसको अभी मैं स्टॉक करने में लगा हूँ। इसका जो वॉशिंग प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जो भी जर्म्स वगैरह जो आता है, वो उसको पहले धुल दिया जाता है। ये स्टॉक किया जा रहा है अभी। और उससे जो बना हुआ जो कटोरी है, देखिए बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा कि इस कटोरी में बहुत सारे पकवान लोग खाते हैं, पूजा का प्रसाद लोग खाते हैं। और देखिए ये जो है वास्ट किया हुआ रॉ मटेरियल है, जिसको स्टॉक हम अभी करने में लगे हुए हैं। मेरी प्लानिंग है कि कम से कम 1 लाख के आसपास प्रोडक्ट बनाने की क्षमता पहले कर लिया जाए, जिसके बाद जो है एक चैन बना दिया जाएगा कि एक तरफ से, एक ओर से जो है प्रोडक्ट बनता हुआ रहेगा, दूसरी तरफ से जो है रॉ मटेरियल भरता हुआ चला जाएगा, जो कि एक चैन बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की दुआएं मिलती रहे, चूँकि एक छोटा स्टार्टअप है, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि 2 साल के बाद कम से कम 1 लाख लोग इससे जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।